हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। देखिए यहां से आपको दिख ही रहा होगा, यहां पे मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए कि ये बीएड सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और पेपर नंबर ये आपका क्या है, 4 है। तो पेपर नंबर 4 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे और जो ईयर था एग्जामिनेशन का वो 2024 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। जिन्हें चाहिए होगा वो परचेस कर सकते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसके हिसाब से आपको ये सजेशन दे दिया जाता है। दूसरी बात, जो आपका PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके आधार पर ये तैयार होता है। और तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के सालों में सवाल किस तरह से पूछे गए हैं, बदले गए हैं, सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपके लिए ये तैयार होता है। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, MP हो, यूपी हो, इन जगहों पे सजेशन देने का काम किया हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड सेमेस्टर 1 और यहाँ पे आपको दिखेगा पेपर नंबर 4। असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये पेपर है, यानी कि अधिगम का निर्धारण। 90 नंबर का पेपर होगा। समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। ठीक है, बाकी का इंस्ट्रक्शन आपको नीचे में बता ही देता हूँ, वेट अ मोमेंट। यहाँ से देखिए सेक्शन ए में हम लोग आ चुके हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिनिमम 50 वर्ड में करना है। ठीक है, 50 शब्दों में आपका उत्तर होना चाहिए और 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 2-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। चलिए पहला सवाल, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन? मूल्यांकन का सम प्रत्यय क्या है बताएं, 2 नंबर पाएं। 50 वर्ड में आंसर लिखिए। व्हाट इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट? निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण क्या है, इसके बारे में बात करें, 2 नंबर ये आपको देकर जाएगा। तीसरा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी? यानी कि विश्वसनीयता से आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बात करें, 2 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल है, गिव कॉन्सेप्ट ऑफ IQ। IQ का संप्रत्यय बताएं। तो वैसे मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, IQ क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ये जो है, ये अगर आप लिख देते हो ना तो 2 में 1 नंबर तो आपको फॉर्मूला के लिए मिल जाएगा, तो ये जरूर लिखिएगा आप। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोजेक्टिव टेक्निक? प्रक्षेपीय तकनीक से आप क्या समझते हैं वो बताएं। अगला है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ अ कंप्यूटर इन इवोल्यूशन। मूल्यांकन में संगणक के प्रयोग की व्याख्या करें। आपको इसके लिए 2 अंक मिलेगा। अगला सवाल, वाई एग्जामिनेशन रिफॉर्म इज एसेंशियल? परीक्षा सुधार क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बात करें, 2 अंक आपको ये देकर जाएगा। अगला है, डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन को परिभाषित करिए, 2 नंबर ये आपको देगा। अगला सवाल, कैलकुलेट द मीडियन फॉर 8, 7, 5, 9, 8 के लिए आपको मीडियन निकालने के लिए कहा गया है, 2 अंक ये आपको देकर जाएगा। अगला है, व्हाट इज क्वेश्चन बैंक? प्रश्न बैंक क्या है, इसके बारे में बात करें, 2 अंक ये आपको देकर जाएगा। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। 200 वर्ड में आपको प्रत्येक का आंसर लिखना है। कितने का? 2 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का आपको जवाब देना है। पहला सवाल, हर एक सवाल जो है 8-8 अंकों का है, 5 सवाल आपको करने हैं। पहला सवाल, डिस्कस द टाइप्स ऑफ स्केल ऑफ असेसमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरण सहित मूल्यांकन के पैमानों के परिणामों प्रकारों की व्याख्या कीजिए, 8 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? लिस्ट इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड डिस्क्राइब एनी वन टाइप फ्रॉम देम। चर से आपका क्या तात्पर्य है, इनके प्रकारों की सूची बनाएं, उनमें से किसी एक प्रकार का वर्णन कीजिए। अगला है, डिस्क्राइब द रेटिंग स्केल इन डिटेल। रेटिंग मापनी के विस्तार से जो है वर्णन करके बताइए। अथवा वाला सवाल पढ़ देता हूं, ब्रीफली एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक उल्लेख करके बताएं। अगला है, डिस्क्राइब अबाउट द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात कीजिए। अगला सवाल है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बीने टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस।
यानी कि बुद्धि के बिना परीक्षण पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। 8 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मीन मीडियन मोड विद देयर यूजेस इन एजुकेशन। शिक्षा में इनकी उपयोगिता के साथ मध्यमान, मध्यांक और बहुगुणांक को जो है परिभाषित करके बताएं। अगला सवाल, डिस्कस द क्वार्टिलाइल डेविएशन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरण की सहायता से चतुर्थांक विचलन की व्याख्या कीजिए। छठवां सवाल, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, गिव इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। साक्षात्कार की प्रक्रिया को विस्तार से समझाएं, इसके गुण और अवगुण को बताइए। अगला है, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड स्कोर, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन जेड स्कोर एंड टी स्कोर। मानक प्राप्तांक क्या है, जेड स्कोर और टी स्कोर के बीच के अंतर को स्पष्ट करिए। 8 अंक का आपको ये देकर जाएगा। अब सेक्शन सी में हम लोग आ चुके हैं। 2 ही सवालों का उत्तर आपको करना है। 50-50 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और 15-15 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, हाउ इट इज मेजर्ड, कंपेयर इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट। बुद्धि के संप्रत्यय की विवेचना कीजिए, इसके मानक मापन कैसे किया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण की तुलना कीजिए, कंपेयर करिए, 15 नंबर पाइए। 8वां सवाल, डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 53 फॉर द एग्जामिनेशन रिफॉर्म। परीक्षा सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की जो संतुतियां थी उसको प्रस्तुत करके इसकी विवेचना कीजिए। कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सिस्टमैटिक डेटा। निम्नलिखित व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान और मध्यांक की जो है गणना कीजिए। क्लास दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, आपको निकालने के लिए बोला गया है मीन और मीडियन। What are the qualities of a good test? Describe how to measure any one of them. एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता होती है, इनमें से किसी एक के मापन का वर्णन कीजिए। 15 नंबर आपको ये देगा। अगला सवाल है, The score of 10 students in 2 subjects are given below. Calculate the rank difference correction between 2 subjects and interpret your result. 10 विद्यार्थियों के 2 विषयों में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। दोनों विषयों के मध्य कोटि श्रेणी सहसंबंध की गणना कीजिए और अपने परिणाम की व्याख्या करके बताएं। 15 नंबर आपको ये देकर जाएगा। तो ये था आपका पेपर, जो मैंने आपको सारी बातें बताकर दिखा दी। ये था आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और सजेशन 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।